छोटा सा गांव था। वहां लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव के किनारे पर गंगाराम नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। गंगाराम ईमानदार, मेहनती और दयालु था। उसकी पत्नी सावित्री और एक छोटा बेटा राजू ही उसका परिवार था। गंगाराम के पास बस 2.5 बीघा जमीन थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा। सावित्री, देखना, इस बार की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ जी, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत के साथ साथ मेरी भी दुआएं शामिल हैं। तुम हो ना, इसलिए तो ये मिट्टी भी सोना बन जाती है। काम खत्म कर दोनों घर लौटते हैं। रास्ते में सावित्री कहती है, सुनो, घर में जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, कल सुबह मैं जंगल जाऊंगा और लकड़ी काट लाऊंगा। अगली सुबह गंगाराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। वह जैसे ही एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उसे झाड़ियों में कराहने की आवाज सुनाई दी। वह पास गया तो देखा एक सफेद कुत्ता खूबसूरत लेकिन बहुत घायल पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था। हे भगवान, बेचारा, जरूर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। वह तुरंत अपने गमछे से कुत्ते का खून पोंछता है और पानी पिलाता है। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं। कौन हो किसान, और इस घायल जीव पर इतना दया क्यों दिखा रहे हो? महाराज, ये भी तो भगवान की ही रचना है। इसका दर्द मैं देख नहीं पा रहा हूँ। साधु मुस्कुराते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके दिल में जानवरों के लिए इंसानियत होती है। उन्होंने मंत्र पढ़ा और उनके हाथ से रंग बिरंगी किरणें निकली। अचानक वह सफेद कुत्ता उठ खड़ा हुआ, पूरी तरह से स्वस्थ। और चमत्कार ये हुआ कि कुत्ता इंसान की भाषा में बोल पड़ा। धन्यवाद किसान भाई, मेरा नाम अब तक नहीं था, पर अब तुम मेरा नाम रखो। गंगाराम अवाक रह गया। तुम बोल रहे हो? हाँ, साधु महाराज के आशीर्वाद से मुझे बोलने की शक्ति मिल गई। अब मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूँ। गंगाराम हंसते हुए बोला। तो फिर आज से तुम्हारा नाम मोती होगा। मोती खुशी से उछल पड़ा। हाँ, अब मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ। गंगाराम मोती को घर ले आया। सावित्री चौंक गई। अरे, ये कुत्ता घर में क्यों लाए हो? गंगाराम ने सारी घटना बताई। आहा हा हा, अगर ये सचमुच बात कर सकता है तो ये अब हमारा परिवार है। धन्यवाद अम्मा, अब मैं भी आपका बेटा हूँ। धीरे धीरे मोती घर का हिस्सा बन गया। वह खेत के कामों में हाथ बटाने लगा। कभी बैलों के साथ चलता, कभी पानी लाता, कभी राजू के साथ खेलता। गांव वाले चकित रह गए जब सुना कि गंगाराम के पास बोलने वाला कुत्ता है। गांव का जमींदार रणवीर चौधरी बहुत ही क्रूर और लालची था। जब उसे पता चला कि गंगाराम का कुत्ता इंसानों की तरह बोलता है, तो उसकी आंखों में लालच आ गया। अगर मैं उस कुत्ते को पकड़ लूं, तो तमाशा करवाकर ढेरों पैसे कमा सकता हूँ और गंगाराम की उपजाऊ जमीन भी मेरे हाथ लग जाएगी। उसने अपने कारिंदों से कहा, गंगाराम को धीरे धीरे कर्ज में डुबो दो, वो झुकेगा जरूर। कुछ ही दिनों बाद सावित्री बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, इन्हें दुर्लभ बीमारी हो गई है, इलाज महंगा पड़ेगा। गंगाराम, हिम्मत मत हारो, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन हालात इतने बिगड़े कि गंगाराम को जमींदार के पास जाना पड़ा। रणवीर चौधरी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है किसान, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन गिरवी रखनी होगी तुम्हारी जमीन। ब्याज 50% होगा। वक्त पर चुकाना पाए तो जमीन मेरी। गंगाराम सोच में पड़ गया। मोती गर्जा, ये सरासर अन्याय है। इंसानियत का फायदा उठा रहे हो तुम। चुप कर मूर्ख जानवर, तू बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बन गया है। गंगाराम मजबूरी में कर्ज लेने ही वाला था, पर मोती ने रोका। रुको गंगाराम, मेरे पास उपाय है, मेरे साथ चलो। मोती गंगाराम को उसी साधु के पास ले गया। गंगाराम, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। हर सुबह इसमें पानी डालना और भगवान का नाम लेना।
ये कलश कभी खाली नहीं होगा और इससे सिंचाई करने पर तुम्हारी फसल सोने जैसी लहलहाएगी। महाराज, ये आपका आशीर्वाद है। गंगाराम कलश का पानी खेत में डालता है। धीरे धीरे खेत में हरे भरे पौधे उगाते हैं और फसल पूरे गांव से ज्यादा लहलहाने लगती है। वाह, गंगाराम के खेत तो सोना उगल रहे हैं। देखा, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है। रणवीर अपने कारिंदों को रात में भेजता है फसल जलाने। मोती ये सुन लेता है और गांव वालों को जगा देता है। जब कारिंदे आग लगाने आते हैं तो पूरा गांव उन्हें पकड़ लेता है। चौधरी रणवीर, अब तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहेंगे। रणवीर शर्म से झुक जाता है और गांव छोड़कर चला जाता है। सावित्री स्वस्थ हो जाती है। खेतों में सोना जैसी फसल लहराती है। राजू, मोती और गंगाराम हंसी खुशी खेत में खेलते हैं। गंगाराम मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए, सच्चा साथी